नमस्ते। ट्रिपल IIM के एग्जिमप्रेन्योर में एक बार फिर मैं तृप्ति शाह आपके साथ हूँ और हमारे साथ एक बार फिर अमित कंबोज जो फरीदाबाद से यहाँ पे दिल्ली आए हुए हैं। हमने आगे देखा उनके वीडियो में दैट ही हैड एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश सर्जिकल डिस्पोजेबल्स यूरोमीटर यूरिन बैग विथ अ मीटर ऑन इट, और वो डिस्पोजेबल है। और ये उन्होंने भेजा, उनके जो भी स्टेप्स थे जब उन्होंने ये कंसाइनमेंट भेजा, जो भी उनके स्टेप्स थे, क्या क्या उनको नया सीखने को मिला, वो सब उन्होंने हमें आज सिखाया है, बताया है और हमारे दर्शकों को उसके से लाभ भी होगा। अभी हम जानेंगे उनका नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये तो अभी सीजनड एक्सपोर्टर हो चुके हैं, तो उनका एक नेक्स्ट एक्सपोर्ट है जिसमें इनको ECGC से टाई अप किया था। ECGC का क्रेडिट इंश्योरेंस लिया था इन्होंने, और उसके बारे में हमें जानना है। उसके बारे में हम अमित जी से आज डिटेल में जानेंगे। हाउ डिड ही गो अबाउट गेटिंग द क्रेडिट इंश्योरेंस एंड हाउ डिड ही यूज़ द क्रेडिट इंश्योरेंस, और उनको ये क्रेडिट इंश्योरेंस ECGC से उनके पॉलिसी के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे मिले तो कैसे मिले, प्रोडक्ट क्या थी, कंट्री कौन सा था, ये सारी बातें हमें डिटेल में समझाएंगे अमित कंबोज ऑफ ट्रिपल IIM दिल्ली। अमित, अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली आफ्टर दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हमें कुछ ऐसा भी एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसकी हमें प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोक्योरमेंट माने सप्लायर से माल जो हम लेते हैं वो प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें एक दिक्कत ना, एटलीस्ट वी शुड एक्सप्लोर कुछ समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। ओके। तो फिर हमने ऑनियन ट्राई किया। आप मुझे वी करके बताते हैं। वी मतलब आप और आपकी वाइफ और कोई और पार्टनर भी हैं आपके कंपनी में? नहीं मैम। ओके, यस, ओके, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट। इफ यू से मैम, आई एम द ओनली पर्सन। ओके, ऑल राइट, आई एम द ओनली पर्सन। ओके, शी इज इन द बिहाइंड द कर्टन्स। यस यस यस। तो वी स्टार्टेड विद ऑनियन ऑल्सो, एंड फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हमने किया दुबई किया, दैट यू नो। आफ्टर दैट और भी ट्रांजेक्शन्स हुए, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट माय वन कंसाइनमेंट फॉर श्रीलंका। ओके, मैं एक इंटरप्ट करूं आपको? यस मैम। अद्वैता ग्लोबल सर्जिकल डिस्पोजेबल में करता है काम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी करता है। यस। तो आपकी URL सेम रहेगी? यस, सेम URL। ओके, इट इज़ www.advaitaglobal.com। हमारे नीचे टाइप किया हुआ है, प्लीज़ आप इसे देखिए और आप विजिट कर सकते हैं। पहले तो अनियन के बारे में आपने सोचा कैसे, नंबर 1। नंबर 2, आपने सोर्सिंग कैसे किया, प्रोक्योरमेंट कैसे किया, जो आप कह रहे थे कुछ प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? या मैं पूरा प्रोडक्ट रिसर्च किया था। हमने खुद विजिट किया था नासिक हम गए थे वहाँ। कुछ वी स्टेड 2-3 days ओवर देयर, एंड वी फाइंड आउट के कौन कौन सप्लायर्स हो सकते हैं। ओके। वहाँ पे आई थिंक हम कुछ 7-8 सप्लायर से मिले थे। ऑल राइट। तो कुछ हमने फाइनलाइज। सो इट वाज रेड अनियंस फ्रॉम नासिक। या इट वाज रेड ऑनियन फ्रॉम नासिक, रेड अनियंस फ्रॉम नासिक, और वो 45 mm के अनियंस रहे होंगे। यस, 45 mm का अनियन था मैम, और इट वाज 25 kg पैकिंग। 25 kg पैकिंग टू श्रीलंका वाज इन जूट बैग और मैश बैग? जूट बैग। On pallets or without pallets? On pallets. It was open door, ma'am. Open door consignment, because श्रीलंका में रीफर नहीं जाता। Yes. यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अनियंस नासिक के ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं। गुजरात में भी अनियंस होते हैं, नासिक महाराष्ट्र में भी बहुत अनियंस होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी अनियंस होते हैं, पर जो एक्सपोर्टेबल, जो डिमांड है जिस अनियंस की, वो नासिक में है। और नासिक में APMC हैं, APMC विज़िट कर सकते हैं। अब एक क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ अनियंस, ज़्यादातर ट्रिपल IIM ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अनियंस के, क्योंकि अनियंस का मनोहर इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट करते हैं। अनियंस की जो साइज़ होती है वो कंट्री वाइज डिफाइन होती है। आप www.apeda.gov.in पे जाके ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। उसका पैकिंग कैसे होता है वो भी आप ले सकते हैं अपेड़ा में से। और
साइज, पैकिंग, क्वालिटी, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन अपेड़ा। और कौन से सीज़न का कब अवेलेबल रहता है, अनियंस कौन सा अनियन होता है वो भी अपेड़ा से मिल जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं और कि आपने अगर अनियन हाथ में पकड़ा है तो वो डबल पत्ती अनियन होना चाहिए, ऊपर का जो छिलका है वो डबल होना चाहिए। ऊपर जो उसकी टोच होती हैं, जो पीक होती हैं, चोटी जैसा आपको लगता है, वो बिल्कुल स्टब होना चाहिए, मतलब वो कटी हुई होती है। और नीचे जो रूट होता है, क्योंकि अनियन उल्टा नीचे होता है, तो अनियन का जो रूट होता है वो ड्राइड आउट होना चाहिए। और अनियन एक ही शेप के होने चाहिए और ज़्यादातर एक ही साइज़ के होने चाहिए। और डबल अनियन नहीं, ब्लैक डॉट वाला अनियन नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको अगर नासिक गए तो आपको ये जानने को मिलेगा ख़राब अनियन क्या है, या फिर एक्सपोर्टेबल अनियन कौन सा है और नॉन एक्सपोर्टेबल अनियन कौन सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने की चीज़ है, वहाँ पर भी कोई भी दूसरी कंट्री में आप भेजेंगे तो वहाँ पर भी उनके कॉरपोरेशन वाले, उनके कस्टम्स वाले कमोडिटी का जांच करते हैं। अनियंस कम इन टू कमोडिटी, और कमोडिटी की जांच करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ से भी जांच होके ही जाती हैं कमोडिटीज़, तो ये भी एक स्टेप है। फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, अमित जी बोलेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अनियन के बारे में या कोई भी खाने पीने की चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में ये जानना हो, लैब टेस्ट वगैरह करवाना ज़रूरी है। ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो आप अगर करना चाहें। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है अनियंस, तो आप अनियंस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पर जब सीज़न खुलेगी गवर्नमेंट भी खोल सकती हैं ये बैन, और हम एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तब आप ये वीडियो दोबारा देखना और क्वालिटी पैरामीटर्स ध्यान में रखना। शुक्रिया। ओवर टू यू अमित। जी मैम, थैंक यू मैम। तो मैम हमने स्टार्ट किया, बायर से बात करनी स्टार्ट की, तो बायर वाज वेरी ईगर कि आप हमें स्टार्ट करो, बट आई वाज थिंकिंग कि मुझे भेजना है तो ECGC के थ्रू भेजना है। अगेन ये बायर आपको कैसे मिला? अगेन B2B पोर्टल से। ओके, अगेन इंडिया मार्ट? यस, इंडिया मार्ट से। एंड यू कंटिन्यूड सब्सक्राइबिंग इंडिया मार्ट फॉर मंथली सब्सक्रिप्शंस? नो, फिर उसके बाद हमने उसको ईयरली पे कन्वर्ट कर अच्छा, ईयरली पे आपने थोड़ा 5-6 महीना देखा। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स ऑल्सो कि हर कोई अमित जैसे लकी नहीं होते हैं कि पहला ही बायर मिला और पहला ही बायर से ऑर्डर मिला। आपको बायर का डेटाबेस रखना है, उनसे ईमेल भेजनी है, उनसे बात करनी है, उनसे बात जारी रखनी है, और कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर मिलेगा। Yes. So, पहला ही बायर आपको ऑर्डर दे ये ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमने जनवरी से स्टार्ट किया था और अक्टूबर तक चला वो यूरोमीटर का। यस, और बहुत सारी अप एंड डाउन्स रहे पूरा टाइम। सो ये बायर भी आपको B2B साइट से मिला। Yes. फिर आपने बायर वेरिफिकेशन करवाया? यस, हमने बायर वेरिफिकेशन कराया। कैसे करवाया वो ज़रा बता दीजिए। हमने बायर वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप्स हमने फॉलो किए। पहला स्टेप जो था, हमारा इंडियन एम्बेसी जो श्रीलंका में है, वेरी गुड, हमने उनको कांटेक्ट किया हाँ, कि दिस इज़ द बायर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजी आपने उनको? मैंने बायर का पूरा डिटेल भेजा, उसका एड्रेस, उसका नंबर, इवन जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी था वो भी मैंने उनके साथ शेयर किया। वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन या जो उनका लोकल बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो भी उनके साथ हमने शेयर किया। ओके, एंड दे बैंक डिटेल्स? नो, या बैंक डिटेल ऑल्सो। सो कंपनी का नाम, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का फ़ोन नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक डिटेल्स, इतनी चीज़ें तो ज़रूरी हैं बायर वेरिफिकेशन के लिए। आप कहीं पर भी भेजें, डन्स एंड ब्रैडस्ट्रीट DNB.com पे भेजे, या फिर इंडियन एम्बेसी में भेजे, या फिर ECGC में भेजे बायर वेरिफिकेशन। तो आप इतनी चीज़ें आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन बायर की आपको भेजनी रहेगी। आप बायर को बोल सकते हो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दिस इज़ द ट्रेंड, यू कैन ऑलवेज आस्क द बायर। यस, तो हमने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, तो इंडियन एम्बेसी ने हमें हेल्प किया और उन्होंने पूरा डेटाबेस शेयर किया कि कोई भी इसने अभी तक हमारे डेटाबेस में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फ्रॉड इसने किया है या नहीं। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिला, दूसरा हमने ECGC को अप्रोच किया कि दिस इज़ द बायर, हमें इसके साथ काम करना है,
वी नीड योर अप्रूवल. आपने दिल्ली में ECGC को फरीदाबाद में. फरीदाबाद में. वेरी गुड. ECGC हैज ब्रांचेस इन ऑल मेजर सिटीज एंड स्मॉलर सिटीज आल्सो. यस. तो हमने फरीदाबाद में जो ब्रांच में था उनको अप्रोच किया उस चीज़ के लिए. देन फाइनली उन्होंने भी कुछ टाइम लिया. कुछ इट टुक 15 to 20 days. Yes, that is the normal time. 10 to 15 days तो बहुत ही नॉर्मल टाइम रहता है ECGC को बायर को पूरी तरह से वेरीफाई करके बताने के लिए. सिर्फ वेरिफिकेशन की बात है ये. यस. तो उन्होंने वेरीफाई किया और हमें कवर भी प्रोवाइड किया. ऑल राइट. सो व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस? इसको बोलते हैं क्रेडिट कवर. ये एक इंश्योरेंस है जो ECGC हमारी गवर्नमेंट ने सहायता दी है कि एक्सपोर्टर्स अनजाने देश में अनजाने लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो कंट्रीज़ के बीच का एक संबंध है, ना कि एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन का. सो द कंट्री, आवर कंट्री एटलीस्ट हैज़ ECGC और ये ECGC हमें क्रेडिट कवर देती हैं. दैट इज़ क्रेडिट इंश्योरेंस. हमारे जो कंटेनर जितनी FOB वैल्यू होती हैं उसके ऊपर हमें इंश्योरेंस, जैसे मैंने खुद का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, वैसे मैंने मेरे यदि बायर मुझे पैसे ना दे, मैंने पैसे का इंश्योरेंस लिया है. मेरे पैसे रिकवर होए उसका मैंने इंश्योरेंस लिया है. मरीन इंश्योरेंस अलग है, कंटेनर इंश्योरेंस अलग है और ये क्रेडिट मतलब पैसे का इंश्योरेंस लिया है. क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़? मैम हमारा जो टर्म एंड कंडीशन था विद बायर इट वाज FOB. ओके. या FOB पे हमें उसको भेजना था टिल JNPT. दैट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाकी उसका उसने खुद अरेंज किया सब कुछ. सो FOB है तो आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है, आपको फ्रेट नहीं देना है. मुझे फ्रेट नहीं देना, कुछ नहीं करना था. बिकॉज हमें भी लगा कि बंदा जेन्युइन है. इज जेन्युइन बिकॉज ही इज आस्किंग FOB. बिकॉज जो CIF हमने प्राइस कोट किया था वो उसको कुछ ज़्यादा लगा. तो देन ही से कि मेरा खुद का वहाँ पे एजेंट्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप जो रिमेनिंग फ्रेट है वो हम पे करेंगे, आप मुझे FOB प्राइस कोट करो. तो JNPT तक, तो नासिक से JNPT तक आपको करना पड़ा. यस, नासिक से JNPT हमने कोट. सो FOB एंड पेमेंट टर्म्स क्या थी? मैम पेमेंट टर्म्स जो थी हमारी वो DP एट साइट. DP एट साइट. या बताएंगे हमारे दर्शकों को DP एट साइट मतलब क्या? इट इज़ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. लाइक जब आपके डॉक्यूमेंट्स उसके बैंक में पहुंचते हैं, बायर के बैंक में पहुंचते हैं, और बायर जब पेमेंट करने आएगा तो पहले उसको आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेने पड़ेंगे. आफ्टर दैट ही हैज़ टू डू पेमेंट्स, अदरवाइज बैंक विल नॉट गिव योर डॉक्यूमेंट्स टू हिम. सो ऑल राइट. सो DP एट साइट एंड 100%? या 100% एट साइट. ओके. ऑल राइट. आपने ये पढ़ा होगा, दिस द पीपल हु हैव स्टडीड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एट IIIM इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स, ये पेमेंट टर्म है और आपने पढ़ी होगी DP एट साइट. ओके. या तो सब कुछ हमने फाइनलाइज किया. उन्होंने अपने एजेंट का नंबर दिया जो इंडिया में ही था. तो सब कुछ फाइनल किया, हमने FOB दिया, उन्होंने हमें कंटेनर अरेंज किया. तो सब कुछ स्मूथली. कंटेनर आपके बायर ने बुक करवाया? बायर ने बुक करवाया. उसमें एक वो मेरा एक ये हेडेक कम था कि वो बायर ने ही एटलीस्ट सब कुछ कराया. मेरा FOB भी नहीं. हाँ, CHA था मेरा जो उसने लोकल यहाँ तक किया. या तो सब कुछ होने के बाद जब वहाँ पे मटेरियल पहुँचा फाइनली, तो उसने थोड़ा सा डिले करना स्टार्ट किया. कि कितने क्वांटिटी था? इट वाज मैम 25 metric ton. सो 40 feet. या 40 feet ओपन डोर कंटेनर. यस. और 25 आपने भेजा अंदर. यस, 25 हमने. एंड हु वाज सपोज्ड टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी इन श्रीलंका? He only. Yes. The buyer only would be paying the import duty. Okay. Yeah. So then what happened? He started delaying the payment. Yeah, he started give me 1 day, 2 days. So he started playing with us कि आपने बैंक में डॉक्यूमेंट इस बैंक में भेजना था, इस ब्रांच में भेजना था, सेम बैंक, देन यू कैन ट्रांसफ़र टू माई अनदर ब्रांच. तो वो हमने बैंक के पास दोबारा गए, एक स्विफ्ट मैसेज भेजना होता है. तो हमने बैंक को बोला कि आप इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने हैं, तो जस्ट वी नीड टू सेंड ए स्विफ्ट मैसेज टू देयर बैंक. और जो दूसरा ब्रांच था, इट इज़ अराउंड 200 meters अवे फ्रॉम दैट ब्रांच. दैट्स इट. ओके. फिर भी आप जस्ट प्लेइंग विद अस. अच्छा. बट वी थॉट ओके नो प्रॉब्लम, जो बोल रहे हैं हम करते हैं. तो वो भी हमने किया.
तो इस पूरी प्रोसेस में मैम आई थिंक एक वीक चला गया, हफ्ता। All या, right. और और वहाँ पे ये ओपन है- डोर था मैम। ओपन डोर एंड पेरिशेबल आइटम, Yes, कमोडिटी, हाँ, पूरा वो कोस्टल एरिया है तो कमोडिटी खराब होने का चांसेस, हाँ, या तो वो चांसेस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर रेफर भी होता तो वी कैन थिंक कि चलो अगर 10 दिन 15 दिन कोई प्रॉब्लम कौन से नहीं। मंथ में था ये? इट वाज इन मे। में तो गर्मी भी, या इट वाज इन मे फर्स्ट वीक। सो धूप भी बहुत होती है, धूप भी बहुत होती है और श्रीलंका में भी जितनी इंडिया में रहती है उतनी ही श्रीलंका में धूप भी है, ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी भी है। इट्स अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन Yes. ऑफ वेदर। या ओके, अब फिर क्या हुआ? तो फिर जब उसने डिले करना स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। ऑलराइट। या कि वो विलिंगली पेमेंट नहीं करना चाहता, वट एवर द रीज़न इज। तो देन आई अप्रोच दिस ECGC ऑल्सो, तो कि ऐसे ऐसे हुआ। बिकॉज क्या रहता मैम, आपके साथ जो भी हो रहा है आप ECGC को इन्फॉर्म करते रहो। अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम कितना पेमेंट किया ECGC को इस क्रेडिट इंश्योरेंस का? इसका आई थिंक मैम टोटल 0.39% जो रहता है वो हमने पे किया। क्या 0.39 ऑफ इनवॉइस? 0.39। यस, ये उनका, या इट वाज अराउंड 3-4,000 विच आई पेड टू दैट। ओके, या ये इनवॉइस वैल्यू का उनका जो टर्म्स रहता है कंट्री वाइज अलग अलग रहता है कि इस country wise अलग-अलग। उनका क्लासिफिकेशन होता है, इस कंट्री में हम कितना आपसे चार्ज करेंगे। अगर DP टर्म्स है तो उनका अलग रहता है पेमेंट टर्म्स, और DA इनको है, टर्म्स। DA तो कुछ उनका अलग रहेगा, LC है तो वो कुछ अलग टर्म रहेगा। अच्छा, ये जो कवर आपने ECGC के से लिया, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं? कि अगर माल खराब हो गया तो क्या, अगर बायर ने नहीं लिया तब ओनली इज दैट द ओनली कंडीशन दे कवर? कि बायर ने नहीं छुड़वाया या बायर ने पैसे नहीं दिए? नहीं मैम, इसमें बायर मेन कैसे रहता है, जो हमारा पेरिशेबल आइटम होता है, पेरिशेबल आइटम मैम ECGC आपको एक बार जरूर बोलता है कि आप उसको रिटर्न मंगाएं, या आप कि आप माल वापस मंगवा लें उससे। हम आपका फ्रेट पे करेंगे, आप उसको वापस मंगा लें। बट क्या होता है मैम, जो पेरिशेबल आइटम होता है उसको आप वापस नहीं मंगा सकते। ठीक है, सही तो बात वो है। ऑप्शन वहाँ पे टोटली नहीं था। तो ECGC पे करता है कि आप माल वापस मंगवा लीजिए, और फ्रेट ECGC जो होगा वील पे। बट अगर वो कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता तो हम सोच सकते थे उसको रिटर्न मंगाना, बट ये पेरिशेबल आइटम था, आप नहीं मंगा सकते। दूसरा आपको ऑप्शन जो मिलता है कि आप दूसरा बायर वहाँ पे ढूंढिए। ऑलराइट, दूसरा बायर ढूंढिए। ECGC आपको सपोर्ट करता है कि आप पहले तो मंगवा लीजिए, पर कमोडिटी है तो मंगवाने का सवाल नहीं आता है, और बोलते हैं कि दूसरा बायर ढूंढ लीजिए। फिर तो दूसरे बायर में मैम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू आपका गया है तो वो मुझे डॉक्यूमेंट वापस मंगाना है, तब मुझे उस दूसरे बायर को देना है। तो पेरिशेबल आइटम है वो भी ऑप्शन नहीं है। वो भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पेरिशेबल आइटम है, अनियंस हैं वो, और 7 दिन ऑलरेडी रह चुका है। मैं अपने बैंक से स्विफ्ट भेजूंगा, इट विल टेक 1 or 2 days। आपको पर दूसरा बायर था वहाँ पे, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी थी? पॉसिबिलिटी मैम बहुत कम थी, बट क्योंकि मैम ऑलरेडी वहाँ पे मटेरियल को टाइम हो चुका था, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी जो थी ख़त्म होती जा रही थी ऑलमोस्ट। तो हमने जो अप्रोच सेकंड बायर का जो ऑप्शंस था, तो वो एक फिजिबल नहीं होता मैम। क्या होता है इसमें, कैसा रहता है, आपने डॉक्यूमेंट बैंक को दिए, सामने वाले बैंक को आपने दिए, तो मुझे एक स्विफ्ट मैसेज उसको भेजना है कि मुझे डॉक्यूमेंट वापस चाहिए। तो वो इतना इजी नहीं है डॉक्यूमेंट वापस मंगाना, क्योंकि मैं वापस मंगाऊंगा फिर मैं दूसरे बायर को दूंगा, वो भी चेंज करके। अगर मैं वापस मंगाऊंगा एटलीस्ट इट विल टेक 10 days टाइम। यस, कुरियर से आएगा, उसका बैंक का इंटरनल प्रोसेस रहता है। तो मैं अपने बैंक में दोबारा जाऊंगा, दोबारा सेंड करना, तो इट विल टेक 20 days एटलीस्ट। ओके, मिनिमम तो ये भी आपके केस में, अनियन के केस में ये भी पॉसिबल नहीं था। या वो भी पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते मैम टाइम निकल रहा था और इस प्रोसेस को 10 days हो चुके थे। इसमें एक मेरा इंडियन एम्बेसी ने हेल्प किया, तो मैं इंडियन एम्बेसी के टच में था कंटिन्यूसली कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, वेरी गुड, कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे, ये बायर है। उन्होंने भी बायर से बात की, इंडियन एम्बेसी ने श्रीलंका में बायर के साथ बात की कि ऐसे ऐसे हमारे एक्सपोर्टर हैं इंडिया से, उनका माल क्यों नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी उन्होंने उसको रीज़न दिया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो बट आई वॉज इन टच विद देम। तो सडनली जब 10 days हो गए थे
तो मुझे इंडियन एम्बेसी से ही कॉल आता, बिकॉज वो वहाँ पे टच में थे लोकल अथॉरिटीज़ के। उन्होंने बोला कि आज एक कंटेनर ऑक्शन हो रहा है, ऑनियन का है, आप हमें अपना कंटेनर नंबर दो सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें वो किसका है। तो मैंने उनको इमीडिएटली अपना कंटेनर वेरी गुड कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी। उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। तो आई गेव देम माई कंटेनर नंबर। तो उन्होंने मुझे विद इन 5 मिनट्स कॉल किया कि ये आपका ही कंटेनर है जो ऑक्शन हो रहा है आज। तो वेरी गुड। या तो इमीडिएटली आई वेंट। और ऑक्शन किसने किया करवाया? लोकल जो कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं, हाँ, उन्होंने किया है। और इसमें कुछ डेमरेजेस या डिटेंशन कुछ था? डेमरेजेस जो था वो बायर को पे करना था, बिकॉज ये एफओबी टर्म्स था। एफओबी टर्म्स थी। एफओबी टर्म्स में बायर अगर कंटेनर बुक करता है तो डिले इन रिटर्निंग द कंटेनर और डिले इन क्लेमिंग द कंटेनर, 2 तरीके के होते हैं, एक डेमरेज है और एक डिटेंशन। ये कोई भी एक सी है तो आपको डेमरेज लगेगा। Yes. तो जिसने भी बुक करवाया है कंटेनर उसको पे करना होता है। तो द बायर हैड टू पे दिस। Yeah. नाउ इफ ही फेल्स टू पे दे कैन नॉट कीप इट ओवर देयर, दे कैन ऑक्शन इट, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। वरना उनका कुछ और लंबा सा समय रहता है, कुछ मशीनरी या कुछ और आइटम रहती तो पेरिशेबल कमोडिटी नहीं होती तो कुछ और रहता, तो फिर वो लंबा टाइम रहता है थोड़ा ऑक्शन का। पर कस्टम्स हैज़ टू ऑक्शन बिकॉज दे नीड स्पेस एंड दे नीड द कंटेनर्स। यस। तो उसमें मुझे इंडियन एम्बेसीज ने बताया कि आपका ऑक्शन हो रहा है आज, बिकॉज बायर ने तो कुछ पे करना नहीं था, चाहे वो डेमरेज है कुछ भी इनका कुछ भी है वो नहीं करेगा, उसको नहीं करना था। तो उन्होंने उसको ऑक्शन करना था। तो देवर सिंह कि आज ही ऑक्शन हो रहा है। तो आई वेंट टू ECGC सेम डे। आई आस्क्ड देम कि ऐसे ऐसे हो रहा है, व्हाट टू डू। तो दे सेड कि ओके नो प्रॉब्लम, अब ऑक्शन हो रहा है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट पुट अस ए मेल, विल सी। तो मैंने उनको पूरा डिटेल, ऑलरेडी मेल कम्युनिकेशन वाज गोइंग ऑन। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितना आप ईमेल में रखोगे, जितना ऑफिशियल कम्युनिकेशन रहेगा किसी भी पार्टी के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईमेल इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू नीड टू हैव दीज काइंड ऑफ प्रूफ्स। सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब दैट ही वेंट ऑन राइटिंग टू द इंडियन एम्बेसी, टू ECGC। फ़ोन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बाद ईमेल से फॉलो अप करो। यस, रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए, रिटर्न पे होना चाहिए, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट बॉडीज एंड दे नीड इन राइटिंग। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ। बायर ने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि मैं डॉक्यूमेंट सरेंडर कर दूँ। ओके, यस, ये वाज सेइंग कि आप डॉक्यूमेंट सरेंडर कर दो, अदरवाइज मैं आपको री एक्सपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर, बिकॉज ये कंडीशन होती है, अगर एज पर RBI रूल अगर आपने सरेंडर किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यस, आई वाज जस्ट तो अबाउट टू से। यस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बायर आपको बहुत फोर्स करेगा इस केस में। इसमें चीज़ ये है कि अगर बायर आपको वो कह रहा है कि आपको धमकी जैसा दे रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स वरना मैं री एक्सपोर्ट करूँगा, दैट मीन्स कि वो कंटेनर वापस हमें भेजेगा, तो उतना पैसा उसके पास है ही नहीं कि ये कंटेनर वो ले सके, तो हमें कैसे वापस भेजेगा वो। ये भी एक सोचने वाली बात है। सो दिस नीड्स अ लॉट ऑफ मैच्योर्ड थिंकिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन। आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है सिचुएशन को, कि अगर वो देता पैसे होते तो हमें ही क्यों ना देता। तो वे की चीज़ बहुत जरूरी, आपको डॉक्यूमेंट सरेंडर नहीं करना है, कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करने। ओके, हमने ये सीखा। तो उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने ही मुझे कॉल किया और जो डॉक्यूमेंट अरेंज किया, जो कस्टम, क्योंकि उसके बाद मुझे क्लेम फाइल करना था, सब कुछ हो गया था, ECGC पे क्लेम करना था। उसके लिए क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं जो या ऑक्शन आपने किया या अबेंडन किया गुड्स को, कुछ भी किया, वो डॉक्यूमेंट मुझे देना होता है। तो उस केस में भी इंडियन एम्बेसी ने मेरा हेल्प किया। मैंने उनको अप्रोच किया कि सब कुछ हो गया, अब मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए कस्टम से श्रीलंका के, कि ये प्रोडक्ट आपका था, ये कंटेनर था, ये ऑक्शन हो गया और ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस केस में भी इंडियन एम्बेसी ने मेरी पूरी हेल्प की है। वेरी गुड। उन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट सेट मुझे मेल किया स्कैन करके, बट इट टुक सम टाइम, एटलीस्ट 10-15 डेज, बट दे हेल्प मी। तो उन्होंने मेरे को पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजा, तो जिसके बेस पे मैंने पूरा क्लेम फाइल किया ECGC के साथ, और ECGC से मैं पूरा रिटर्न में कम्युनिकेशन मेरा
चल रहा था। ECGC में क्लेम करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस मंगवाने होते हैं एंड देन इंडियन एम्बेसी हेल्प यू, वेरी गुड। अदरवाइज इंडियन जो आपने ऑक्शन हुआ है वहाँ पे प्रोडक्ट, इसीलिए आपको यस, क्योंकि ECGC के पास क्या प्रूफ है कि हो सकता है मैंने बेच दिया वो प्रोडक्ट, हाँ सही बात है आपकी। उनको भी एक प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ था कि ये प्रोडक्ट था, ये कंटेनर नंबर था, ये ऑक्शन हो चुका है कस्टम ने, वेरी तो गुड। या वो इंडियन एम्बेसी ने मुझे हेल्प किया। उसके बाद मुझे बैंक से भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे कि इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं आया, हाँ क्योंकि सही बात है। यस, तो वो पूरे एक डॉक्यूमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको ECGC प्रोवाइड करता है, वो आपको बैंक के पास जाना है, वो सारा आपको देना है। Wonderful इट इज lot of documents are there, you need to be very careful about documentation। तो वो पूरा एक बंडल जो डॉक्यूमेंट्स का था मैंने पूरा ECGC को हैंड ओवर और जब भी आप कोई गवर्नमेंट कंपनी को कुछ भी लिखते हैं और भेजते हैं, अपने पास एक कॉपी ज़रूर से रखें। दिस इज़ समथिंग विच एवरीबडी नीड्स टू फॉलो। यस, तो जो मैंने पूरा अपना क्लेम फाइल किया, और क्लेम के बीच में भी उनकी काफ़ी क्वेरीज आती थी, मतलब वीकली ECGC से, हाँ। कि कुछ उनको और डॉक्यूमेंट चाहिए, बट ये कि जो पूरा केस था वो सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैं इनको पूरा डॉक्यूमेंट देता रहा, और मेरा पूरा जो प्रोसेस था इट टुक 3 months। ऑलराइट, या पूरा 3 महीने में शिपमेंट भेजा और ये डॉक्यूमेंट्स आपने ECGC को दिए टू क्लेम योर क्रेडिट इंश्योरेंस। या द डे मैंने क्लेम किया है, डॉक्यूमेंट्स अपना दिया ECGC को, और मेरा क्लेम अप्रूव होना, ओके, उससे तीन ये इट टुक 3 months पूरा प्रोसेस में। और उस ड्यूरेशन में भी मुझे काफ़ी उनके मेल्स आते थे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, बट काफ़ी उन्होंने कॉपरेट किया है ECGC ने। टाइम जरूर लगता है, बट अगर आपका केस जेन्युइन है तो आपका पैसा जरूर आएगा। ऑलराइट, सो हियर इज हाउ अमित कंबोज गॉट द क्लेम, गॉट द मनी फ्रॉम ECGC। ECGC से क्या आपको पूरा पैसा दे दिया जो 0.39 की आपने पॉलिसी ली थी, FOB वैल्यू का लिया था वो? उन्होंने मुझे आप मुझे दे 95% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। Okay, which is because very good enough. because ECGC 95% of the invoice value is what ECGC gave to Amit. Now this we keep on telling everybody, buyer verification इस केस में हो गया, 2 जगह से हो गया, and the buyer was clean। ECGC ने हमें पॉलिसी भी दे दी, means we are all safe। अब ये हो गया, पर ECGC stood by you 3 महीने, ठीक है, हमने इंटरेस्ट उतना, पर हमारे पैसे तो हमें वापस मिल गए। एक्चुअली क्या होता है, ये वेरी गुड, आई शुड yes. appreciate the Faridabad branch of ECGC also today। Yes, and the entire ECGC of our country has done a wonderful job for getting the claim back। We are all claps, and your bravery to have gone through this rigmarole or gone through this challenge, we are really appreciative। आज हमारे दर्शकों को ECGC से क्लेम करने कैसे कर सकते हैं, बायर वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। सी दीज आर अ फ्यू चैलेंजेस, हर कोई बिजनेस में ऐसी चैलेंज आती है, हर कोई डोमेस्टिक बिजनेस में, हर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में छोटे बड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, पर एज अमित हैज़ राइटली सेड, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, एंड वी शुड नॉट गिव अप। सो दिस इज़ वॉट माई लेसन इज़ टुडे, माई टेक होम, माई लेसन, माई लाइफ लेसन। We are not giving up. We want to bring those golden bird days back in India, and we want to continue exporting. So if you have liked our video, if you have liked the story of the success path of Amit Kamboj, please like it, share it with your friends and relatives, and do make a comment, because we reply to your comments very promptly. Thank you so much. Thank you for being with us.